भारतीय वजीर खारजा जय शंकर आजकल अमेरिका के अंदर मौजूद है। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि 9 और 10 की जो रात थी मई की, उसमें पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया। भारत के ऊपर जो हुआ हमला पाकिस्तान की जानिब से, उसने भारत को जो है वो खासी तकलीफ पहुंचाई है। ऑपरेशन बुंजान मरसूस, या जिसको हम मार्का हक कहते हैं, इसके दौरान तो पाकिस्तान ने जो कामयाबियां समेटी, लेकिन ये सिलसिला यहां पर रुक नहीं रहा। डिफेंस टॉक विद हसन अयूब के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज 3 खबरें आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर और सबसे अच्छी खबर यह है कि भारतीय वजीर खारजा जय शंकर आजकल अमेरिका के अंदर मौजूद है। क्वाड इजलास में शिरकत के लिए वहां पहुंचे और अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि 9 और 10 की जो रात थी मई की, उसमें पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया। उन्होंने तस्लीम किया कि भारत के ऊपर जो हुआ हमला पाकिस्तान की जानिब से, उसने भारत को जो है वो खासी तकलीफ पहुंचाई है। और उन्होंने ये बताया कि जब अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा की बात हो रही थी नरेंद्र मोदी के साथ, तो उस टाइम उन्होंने सख्त पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने इस वक्त सीज फायर की जो पेशकश कर रहा है अमेरिका, इसको तस्लीम ना किया तो बसूरत दीगर पाकिस्तान भारत के ऊपर इससे भी बड़ा हमला कर सकता है। तो उन्होंने यानी ये बातें जो है, ये जब कन्फेशन कर रहे हैं जो इंडियन जो है वो वजीर खारजा, यानी ये तो ऐसी बात होगी कि अपनी शिकस्त को तस्लीम किया जा रहा है इंडिया की जानिब से ऑफिशियली, डिप्लोमेटिकली, कि जनाब पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई उसमें उनका भारी नुकसान हुआ और पाकिस्तान के हमले को बड़ा हमला करार दिया उन्होंने। दूसरा, जो देखिए ऑपरेशन बुंजान मरसूस, या जिसको हम मार्का हक कहते हैं, इसके दौरान तो पाकिस्तान ने जो कामयाबियां समेटी, लेकिन ये सिलसिला यहां पर रुक नहीं रहा। पाकिस्तान की कामयाबियों का और हिंदुस्तान की नाकामियों का और हजीमत का आपके इल्म में है कि शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास था जिसमें वज़ीर खारजा शरीक थे, उसके अंदर जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने जो है वो भरपूर कोशिश की कि पहलगाम वाक़े की मज़म्मत जो है उसके एलामिये में शामिल करा ली जाए। लेकिन शंघाई ताउन तंजीम के जो रुकन ममालिक थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, यानी टका सा जवाब दे दिया। जब इस किस्म का टका सा जवाब मिला तो फिर राजनाथ सिंह जो है वो दस्तखत किए बगैर वहां से पतली गली ली उन्होंने और फरार हो गए। अब जो सरप्राइज इजलास में शिरकत के लिए जो क्वाड का है, इसमें जब जय शंकर उसमें मौजूद हैं, तो वहां से भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई खातिर खा जो है वो एलामिये में मज़म्मत शामिल नहीं करवा सके। सिर्फ इतनी बात कि दहशतगर्दी की मज़म्मत, जारी बात है, वो तो पाकिस्तान भी करता है, और ये कराया जी कि क्रॉस बॉर्डर जो है वो टेररिज्म जो है उसकी कंडेमनेशन, और वो कंडेमनेशन भी इस लिहाज से कि दहशतगर्दी की जो है वो टेररिज्म की तो हर शख्स इस मुल्क में जो सिविलाइज्ड दुनिया का हिस्सा है वो तो दहशतगर्दी की मज़म्मत ही करेगा। लेकिन ये जो नाकामी मिल रही है इंडिया को, हालांकि पाकिस्तान क्वाड का रुकन नहीं है, क्वाड के अंदर जो है वो इंडिया मौजूद है, लेकिन इंडिया की सर तोड़ कोशिश के बावजूद भी वहां से उसके एलामिये में कोई ऐसी चीज जो है वो शामिल नहीं करवा सके। तो आलमी सतह के ऊपर मुसलसल नाकामियों से जो है वो दो चार हो रहा है इंडिया, जो अपने आप को दुनिया में एक इमर्जिंग सुपर पावर करार देता था, जो अपने आप को एक इमर्जिंग इकोनॉमी करार देता था, जो अपने आप को एक मिलिट्री माइट करार देता था, अब उस मुल्क को डिप्लोमेटिक जो है वो महाज के ऊपर नाकामियां जो है वो अपने नाम कर रहा है, और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर दुरुस्त तस्वर किया जा रहा है। जिस मुल्क को आइसोलेट करना था, जिस मुल्क को टेररिस्ट डिक्लेयर करना था, आज वो मुल्क जो इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से सफ़े अव्वल का मुल्क बन चुका है और अमेरिका का
एंटी टेररिज्म जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कि एक काविशें हैं दुनिया में, उसमें उसका पार्टनर बन चुका है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अमेरिका से ही खबर है। अमेरिका के नायब जो वजीर खारजा हैं, उन्होंने कश्मीर के मामले पर एक दफ़ा फिर जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद की है और मसला कश्मीर एक बार फिर, और मसला कश्मीर की गूंज एक बार फिर अमेरिका से ही सुनने को मिल रही है। ये कितनी अच्छी बात है। जो इसको इंडिया कहता था कि ये बायलैटरल इशू हो चुका है, ये पाकिस्तान का और ये भारत का, दोनों का अंदरूनी मामला है, दुनिया का इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो एक बार फिर ये मामला जो है ये इंटरनेशनलाइज हो चुका है। अब बात यह है कि वहाँ पर जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो पाबंदियाँ हैं, इनको ख़त्म करने के हवाले से जो ये बयान आया है, और जो इस वक्त सियासी कैदी हैं, इनकी आज़ादी के हवाले से, इनकी आज़ादी का जो मुतालबा है वो अमरीकी जो रहनुमा है एलिस वेल्स, इन्होंने जो है वो कर दी है। और ये बहुत बड़ी जो है ना वो खुशी की खबर है कि ये नायब वजीर खारजा हैं, वो आम आदमी नहीं है, ये बेसिकली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव है। और इसमें एक चीज़ और बड़ी अहम है, उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि मुज़ाकरात किए जाएं जो सियासी क़यादत है कश्मीर की, और कश्मीर की के जो इशू है ये थ्रू डायलॉग इसका सोल्यूशन जो है वो निकाला जाए, जो कि इंटरनल अफेयर्स है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोई उसको पाकिस्तान से मुतलका जो है ये मामला नहीं है कि पाकिस्तान उसको क्लेम करता है, इंडिया कहता है ये हमारा अटूट अंग है, वो कहता है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो उनका अटूट अंग है। हम कहते हैं जी कि ये जो पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर है ये तो हमारा ही है, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वो जो है वो इंडिया ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, और वो बेसिकली मकबूजा कश्मीर है। तो इसके हवाले से भी जी अब कैदियों की जो रिहाई है, ये मामला भी ज़ेरे बहस आ रहा है, जो अच्छी खबर है, और ये बेसिकली दुनिया की तवज्जो मसला कश्मीर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है ये खबर। और ये यकीनी तौर के ऊपर ये इस मसला कश्मीर को इसका इंटरनेशनलाइज होना, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो है वो बहुत बड़ी फतह है, क्योंकि तकरीबन 8-10 साल से गुज़िश्ता कश्मीर को, जो मसला कश्मीर था, जो कश्मीर इशू था, इसको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच चुका था। लेकिन मेरे रब को मंजूर ये था कि उसने कश्मीरियों की आवाज़ जिसको दबाने की, कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने की भरपूर कोशिश की गई। आज वो अमरीकी सदर जो दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियत हैं, उनकी ज़ुबान के ऊपर भी कश्मीर आ चुका है। आज जो अमरीका के नायब वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी ज़ुबान के ऊपर भी मसला कश्मीर है। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरियों के लिए उनकी आवाज़ अब अल्लाह ताला दुनिया में जो है तक पहुंचा रहा है। अब लोगों को जो रिहा करना है असीरों को, इसके हवाले से उन्होंने हिकमत अमली तरतीब देनी है। अब ये क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि देखिए इंडिया जो है वो बड़ा ही कमज़र्फ है, वो बहुत झूठ बोलता है, वो लोगों को डिसीव करता है, वो बात कुछ करता है अमल कुछ करता है। तो ये चीज़ें अब देखनी है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की क़यादत को इस इशू को मज़ीद जो है हाईलाइट करना चाहिए। और इंशाल्लाह हमारे जो, वैसे एक क्रेडिट मैं इसहाकडार साहब को भी देना चाहूँगा। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू बी परफॉर्मिंग ऑन दिस लेवल। मेरी उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर मुझे ख्याल था कि शायद वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कम से कम शॉक किया। ही इमर्ज एज अ वंडरफुल जो है वो फॉरेन मिनिस्टर, और उन्होंने बड़ी गुफ्तगू में जो है वो बड़ा बैलेंस रखा, बड़े अल्फाज का जो चुनाव उन्होंने किया, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को जो उन्होंने यूज़ किया वो बेहतरीन अंदाज में किया, और वो उन्होंने साबित किया कि वो एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। हम तो उनको ऐसा फाइनेंस का पर्सन जो है वो ज़्यादा तस्वर करते थे कि वो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, फ़लाँ कर सकते हैं, बट ही इमर्ज ऐसा वन ऑफ द बेस्ट जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान ऑफ ऑल टाइम की बात करूँगा मैं। अच्छा जी, अब अगली बात जो है जी, जो इंडियन एक मेरे फेवरेट हैं जी, ये जो दिफाई तजियाकार हैं परवीन सानी, इन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जिस तरह उसको पारा किया, पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया के गरूर के और तकब्बर को जो है वो ज़मीन बोस किया, उनके घमंड को तोड़ा, तो उसके बाद जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एशिया की सुपर पावर बन चुका है। पाकिस्तान इमर्ज एज अ सुपर पावर इन एशिया। और ये बात उन्होंने की क्योंकि उन्होंने
تسلیم کیا کہ پاکستان نے بھارت کو شکست دی ہے۔ دیکھیں یہ ایڈمیشن، ریالٹی کو، سچ کو تسلیم کرنا، یہ یعنی جو سیولائز لوگ ہوتے ہیں وہ تو مانتے ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مودی جیسے ہوتے ہیں، جیسے نریندر مودی، جو اس کی پوری سیاست جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور وہ اس بات کو آج تک آفیشلی تسلیم نہیں کر رہا، وہ اپنے جہاز جو پاکستان نے ان کے مار گرائے اس کو تسلیم نہیں کر رہا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایٹ لیسٹ اس بات پر کم از کم اس طرح کے جو لوگ ہیں انڈیا کے اندر آج بھی، جو کہ سچ بولتے ہیں، جو کہ اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہیں، وہ خوش نہیں ہے اس بات پر کہ پاکستان نے انڈیا کو ہرا دیا ہے۔ وہ صرف یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، وہ صرف یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جو جھوٹا نیریٹو بلڈ کر رہی ہے بی جے پی اور نریندر مودی، وہ حقائق کے منافی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح پاکستان نے جہاز گرائے ہیں، انہوں نے بتایا کہ کس طرح پاکستان نے ذلیل اور رسوا کیا ہے انڈیا کو۔ پروین ثانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جس کو اب بھارت ہرا سکے۔ بالخصوص انہوں نے جو ہے وہ چائنا کی طرف جو ہے اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ چین کی موجودگی میں جب تک انڈیا کی یہ کیپیسٹی نہیں ہو سکتی کہ وہ چائنا کو شکست دے سکے، تب تک اب جو ہے وہ پاکستان کو شکست دینا یہ خواب بن چکا ہے۔ اور میرے خیال کے مطابق یہ تھوڑی سی انہوں نے ایگزیجریشن کی ہے، کیونکہ پاکستان نے یقینی طور پر چائنیز ٹیکنالوجی کو استعمال ضرور کیا ہے، لیکن جتنی بھی وہاں پر ہم نے تباہی کی انڈیا کے اندر، جس کو جے شنکر صاحب تسلیم کر رہے تھے، وہ پاکستان کے ہی جوانوں نے اور شاہینوں نے کی ہے، پاکستان فضائیہ نے کی ہے، اور پاکستان جو پاک فوج ہے اس نے کی ہے، پاکستان کی بڑی فوج نے کی ہے۔ تو یہ کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن ملک کو شکست دی ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ پاکستان آئندہ بھی ایسے ہی کامیابیاں سمیٹے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی جی، انشاءاللہ کل مزید تفصیلات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔